बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल जो है आपका ज्योमेट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक आपका जो है ज्योमेट्री में ये लाइन एंड एंगल जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो देखो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो लाइंस और एंगल जब हम पढ़ते हैं तो इसके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और बहुत बेसिक वर्ड जो यूज़ होते हैं जिसका हम क्वेश्चन में यूज़ तो करते हैं बट उसका मीनिंग शायद हमें कई बार प्रॉपर पता नहीं होता है, तो हम उनको एक एक करके समझेंगे आज। सबसे पहले देखो प्लेन क्या होता है। प्लेन देखो जैसा आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप प्लेन जो है हमारा 2 डायमेंशनल एक फिगर है जो कि एक सरफेस जैसे आपके कॉपी का पेज है या आपके मोबाइल का स्क्रीन है या जैसे टीचर आपको ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो क्या है, वो सारे एक एग्जांपल क्या है, फ्लैट सरफेस के एग्जांपल हैं और उसी को हम कहते हैं प्लेन। तो प्लेन जो है वो आपका 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, जैसे इसमें एक आपका लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो ये आपने जो शीट देखी ये आपके किस तरीके से है, इसमें आपने लेंथ और ब्रेड्थ को यूज़ किया, तो ये है आपका 2 डायमेंशनल फिगर को हम बोलेंगे प्लेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट जो है ज्योमेट्री में ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर ये एक पॉइंट हमने बनाया, ये पॉइंट क्या है, ये इस प्लेन के ऊपर जैसे ए है इसकी पोजीशन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप अगर आपके सामने मैं रख दूं और इंडिया के मैप में आप लोग ये एक रफ मैं मैप बनाता हूँ आपके लिए, आप देखेंगे मैं कहता हूँ वेयर इज़ योर दिल्ली, तो दिल्ली आप देखेंगे यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने क्या किया, इसको पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट समझते हैं लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लाइन क्या होता है, अ लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन 2 डायरेक्शन। ये देखिए ये एक लाइन बना आपका। अब इसमें आप देखो मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से P एंड Q। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइन है 2 डायरेक्शन में, 2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ होगा, इसमें किसी भी तरह का ब्रेड्थ नहीं है। लाइन जो है आपका, इसको हम कह सकते हैं देयर इज़ नो स्टार्टिंग एंड नो एंडिंग पॉइंट। लाइन का ना तो किसी तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। आप देखेंगे ये जो फिगर बना हुआ है इसमें NO, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसमें लास्ट में एरो दिख रहा है आपको। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया इसको N और यहाँ पे O लिखते हैं। ये जो एरो शो करता है इसका मतलब आप आगे जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर दें या इधर एरो को जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर दें, दोनों ही तरफ इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा, ठीक है। तो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। लेट्स से इस लाइन को अगर मुझे लिखना है तो मैं या तो ऐसे लिखूंगा लाइन NO और मैं लिखूंगा NO और इसके ऊपर इस तरीके से मार्क बनाऊंगा। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइन को लिखने का तरीका है। इसी तरह मान लो कोई और लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाता हूँ PQ। तो अगर PQ को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा PQ और इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बनाऊँगा। तो ये है लाइन PQ की जब हम बात करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रे। अब रे क्या होता है इसको समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल रे जो है आपका, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। रे को हम कैसे समझेंगे, रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अब जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये रे, यहाँ रे की स्टार्टिंग पॉइंट होती है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये हमारा लाइन था, अब हमने बोला इस लाइन का पार्ट है तो लेट्स से मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे A और B। इस AB को मैंने उठा के यहाँ ले आया, तो ये क्या है, ये है आपका इस लाइन का पार्ट जिसको हमने बोला AB। तो इस लाइन A का आप देख रहे हैं, A जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट आपने देखा B जो है यहाँ पर, B ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसका एग्जांपल आप सन रे समझ सकते हैं।
सन रे, आप वर्ड से समझ रहे हैं सन रे। आपने यहाँ क्या देखा, जब हम बोल रहे हैं रे, सन यानी सूरज, तो सूरज की किरणें, हिंदी में आप किरण कहते हैं। तो ये रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें सन का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, जो सन की लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। बट ये कहाँ तक ये रे जाती है ये हमें नहीं पता। बिकॉज देखो, ये लेट से हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो सन से हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे पास लाइट आती है। आगे अगर हम और आगे जाएं, प्लूटो तक भी इसकी लाइट जा रही है सेम, जबकि प्लूटो हमारे अर्थ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो सन रे क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है इस लाइट्स का, बट एंड पॉइंट कहाँ तक जाता है ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए सन रे हम कहते हैं। तो रे का मतलब आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि उसका इनिशियल पॉइंट तो है, बट उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, यानी पार्ट। इसको आप इंग्लिश में सेगमेंट की जगह पे पार्ट भी लिख सकते हैं। तो चाहे मैं इसको हिस्सा बोलूं या पार्ट बोलूं, एक ही बात है। तो लाइन का हिस्सा, अब इसको समझो, आपके स्क्रीन पे ये मैंने बनाया हुआ फिगर ए बी, ये लाइन ए बी है। अगर मैं ये पोर्शन निकाल के नीचे ले आया तो देखो ये क्या बन गया, ए बी। तो ये जो कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट यानी लाइन का हिस्सा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी होता है और इसका फाइनल पॉइंट, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। इसको जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लिखेंगे ए बी और ऊपर बस ऐसे बनाकर छोड़ देंगे। बट जब हमें लाइन बनाना होता था तो हम उसको बनाते थे ए बी और साथ में इसको दोनों तरफ एरो के साथ रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह अगर आपको रे बनाना है तो रे के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और इस तरीके से वन साइडेड एरो। तो ये आपको रे, आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए रे है, ये लाइन सेगमेंट है और ये आपका हो गया लाइन। अब बढ़ते हैं, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स को हम कैसे समझेंगे, बहुत इजी है इसको समझना। आप देखिए, फर्स्ट टाइम अगर आपके लिए वर्ड है तो पहले इसको समझते हैं। कोलिनियर, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है कोलिनियर। लीनियर का मतलब आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन को बताता है। और को का मतलब हो गया सेम, को का मतलब हो गया सेम। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हों उनको हम बोलेंगे कोलिनियर लाइन। समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे ये कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के मैं कुछ नेम दे देता हूँ, ए बी, दिस वन सी, डी, ई एंड एफ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ इस पर। अब मान लीजिए इस प्लेन के ऊपर मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाया। अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन का नाम दे देते हैं एल। लाइन एल के ऊपर आपको यहाँ पर ए, डी और एफ नज़र आ रहा है। तो ए, डी, एफ जो है ये हो जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स। जबकि आपका जो ई है, बी है और सी है, ये आपके क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं और लाइन एंगल्स, तो ये पॉइंट काफ़ी बार यूज़ होता है, तो इसको हम समझेंगे अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पैरेलल लाइन क्या होते हैं, या फिर अभी हमने पढ़ा एक सिंगल लाइन के बारे में। अब हमें पढ़ना है, लेट्स से हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लाइन होंगे तो उसके आपस में किस तरीके से बिहेवियर होंगे। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे लाइन, यानी पैरेलल लाइन में देखो क्या है हमारे पास। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब ऐसे दो लाइन जो कभी आपस में ना मिले, हम इसको जितना मर्जी आगे कंटिन्यू बढ़ा लें, ये दोनों लाइन कभी भी आपस में ना मिले।
कहने का मतलब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेल की पटरी आपने देखा होगा इस तरीके से होती है, जो कि कभी भी आपस में नहीं मिलती है और इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो रेल की जो पटरी है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन को समझने के लिए। पैरेलल लाइन के बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइन जब दो लाइन आपस में ऐसे क्रॉस करके निकल जाए, एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाएं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है, मान लो ये लाइन हमारा L है और ये लाइन M है। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेट्स से इसका नाम हम P रख देते हैं, पॉइंट P पे ये दोनों लाइन मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ थर्ड क्या होता है, थर्ड है हमारे पास को इंसिडेंट लाइन। थर्ड हमें क्या पढ़ना है वो है हमारा को इंसिडेंट लाइन। तो को इंसिडेंट लाइन क्या होता है समझेंगे। को इंसिडेंट जब दो लाइन एक के ऊपर जाए, लेट्स से ये मेरा फर्स्ट लाइन है, अब इसी के ऊपर मैं एक लाइन और इस तरीके से बना देता हूँ। ये जब दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे के हर पॉइंट पे टच करते हुए जाएं, तो उसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट का मतलब हो गया आपका कि ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो टू लाइन्स दैट लाई ऑन टॉप ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक टर्म पढ़ने थे वो हमारा भी कवर अप हो गया है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ा हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, हमने लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन अभी डिस्कस करेंगे आगे, और ये पैरेलल लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एंगल क्या होता है। एंगल को आप कैसे समझ सकते हैं, अभी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे। लेट्स से ये हमारा कोई एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हम दो रे निकाल रहे हैं, एक रे इस डायरेक्शन में, एक हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो बीच में बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे हम इसको, ध्यान देंगे। ये एक रे है, अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए बी। अगर मैं इसको फिक्स रखूँ इसी पॉइंट पे और बी को यहाँ से मैं ऐसे मूव कराना शुरू करूँ तो मूव करते करते अपने पोजीशन पे आएगा। तो आप देख रही है एक तरह का सर्कल बन रहा है हमारे पास। मैं कहता हूँ सर्कल को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं कहता हूँ कि सर्कल को हम 360 डिविजन्स में कर देते हैं। 360 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट इज कंसीडर्ड एज अ 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो यही कहलाएगा हमारा एंगल। ठीक है, ईच पार्ट इज कंसीडर्ड एज अ 1 डिग्री, तो इसी को हम कहेंगे एंगल। अब इसको फिर से समझते हैं एक बार और। आपने इसमें क्या देखा कि एंगल हम किसको बोलेंगे, जब एक इनिशियल पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो रेज मूव करेंगे। तो जो ये इनिशियल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो रेज निकली हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स। दिस इज कॉल्ड आर्म्स, ARMS, आर्म्स। ठीक है, और ये हमारा बना रहा है एंगल। अब मैं इसका नाम देता हूँ, लेट्स से ये A, O और ये B। तो एंगल AOB, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, जो वर्टेक्स है आपका O वो हमेशा बीच में आएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते OAB, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, एंगल AOB, यानी जो वर्टेक्स है वो हमारा बीच में आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल। अब किस किस तरह के एंगल्स हम पढ़ते हैं, तो उसमें मेजर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो है आपके 3 टाइप के एंगल। जो पहला है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, जब आप इस तरीके से, ये आपका मान लो ये
इनिशियल पॉइंट O है, यहाँ पे ये A, OA और ये OB, ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, और हम बोलेंगे साइड्स जो हैं, साइड्स ये परपेंडिकुलर है। जब कभी भी 90 डिग्री होता है तो हम कहेंगे कि ये जो रे है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हम हमेशा इक्वल्स टू 90 रखेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब अगर मैं सिंपल इंग्लिश टर्म में बोलूँ तो इसका होता है शॉर्ट, हिंदी में बोलेंगे छोटा। तो एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, यानी जो एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज जो है वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा वाला, यानी कि यहाँ से जब ज़्यादा होगा यानी 90 प्लस एंगल, तो 90 प्लस यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि ये 180 से कम होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके एंगल्स हैं। कौन कौन से? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे हमने बोला कि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो राइट एंगल बनाएंगे। इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाएगा। यानी ये जो हमने रखा, लेट्स से ये O है, ये मेरा आर्म OA एंड OB, तो ये जो एंगल बनेगा जब ये 180 के इक्वल होगा तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जब आपका एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल क्या कहलाएगा हमारा? ये एंगल हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से ज़्यादा होगा बट 360 से कम होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है कंप्लीट एंगल। आइदर यू कैन से कंप्लीट और फुल एंगल, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका OA है, जब ये आर्म इस तरीके से कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लेकर आ जाएगा तो ये टोटल बनाएगा 360। जैसा हमने इनिशियल डिस्कस किया था कि हमने सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया। तो जब ये अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया तो ये जो कंप्लीट है, एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल और फुल एंगल, जो कि 360 के बराबर होगा। तो आपने यहाँ देखो, अगर मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँ तो आपने क्या क्या पढ़ा एंगल के बारे में? मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो आपने पढ़ा 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है आपका? जब आपका एंगल जो है इक्वल्स टू 90 होगा। फिर आपने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? जब एंगल आपका 180 होता है। इसी तरह आपने क्या पढ़ा? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जहाँ पे एंगल आपका 360 हो। इसके बाद आपने पढ़ा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट में आपने क्या पढ़ा था? एक्यूट में पढ़ा जब एंगल जो है लेस देन 90 हो और मोर देन 0 हो, यानी 0 और 90 के बीच में आता हो। फिर आपने पढ़ा ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जब वो 90 से 180 के बीच में आता हो, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। और एक आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से ज़्यादा होगा बट 360 से कम होगा। तो ये हमने अपने एंगल्स के बारे में अभी तक सारा पढ़ा। तो लाइंस और एंगल्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके। ये वो बेसिक टर्म्स है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद जब 2 लाइंस और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।